अस्सलाम वालेकुम नाइलास किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ज़बरदस्त बैंगन का भरता बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोग बनाते हैं एक ही स्टाइल से, लेकिन मैं जो है आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। जो तरीका मैं बनाती हूँ उसी तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। और ये बैंगन का भरता जो इतना डिफरेंट है और यूनिक है, 2-3 चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। रिकैप मैंने आपको दिखा दी है, ये आप देख सकते हैं बैंगन का भरता। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आपका चूल्हा जो है वो भी ख़राब नहीं होता। तो चूल्हे को बचाने के लिए हमने एक रैंक ले ली है जिसके ऊपर आप बारबेक्यू करते हैं। तो ये मेरे पास रखी थी, इसको मैंने जब यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं हमेशा इसके ऊपर ही बैंगन रख के भून लेती हूँ। इससे जो चूल्हा भी ख़राब नहीं होता और इसके अंदर जो सुराख होते हैं छोटे छोटे लीड के अंदर, उसके अंदर भी ये नहीं जाता। और जनाब इसको मैंने रख दिया है फ्लेम के ऊपर और फ्लेम जो है हमने थोड़ी सी मीडियम कर ली है, मतलब तेज़ नहीं है और ना ही ज़्यादा स्लो है, बल्कि मीडियम ही है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको भून लेना है। पता नहीं आप लोग किस तरह से बनाते हैं, मैं तो अपने तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और ये तरीका जो है काफ़ी डिफरेंट है दूसरे तरीक़ों से, और जब आपने इस तरीके से बनाया तो यकीन करें आपका बैंगन का भरता एक डिफरेंट एंड यूनिक टेस्ट में होगा। तो इसको जो है हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेना है। और आपको पता है भून लेने के बाद जो है हम इसको पानी में डिप करते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए और फिर इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो हम उतार सकें। तो इसको हमने इस तरीके से भुना है, इसकी साइडें जो है पलट पलट के भून लिया है। तो एक बैंगन जो बिल्कुल परफेक्ट हो गया और एक बर्तन के अंदर मैंने ठंडा पानी रखा था तो उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। जब आप इसको डालें तो इसकी साइडें जो है वो पलट लें ताकि ऊपर नीचे इक्वल साइज़ में जो है ये ठंडा हो सके। अक्सर लोग पानी के अंदर बस डाल के छोड़ ही देते हैं, तो नीचे वाली सतह जो है वो पानी जज़्ब कर लेती है और उसमें पानी फिल हो जाता है, ऊपर वाली जो सतह होती है वो खुश्क हो जाती है। तो आपने इसको जब भी डालना है सारी साइडें जो है पलट पलट के चेंज कर लेना है। अब बारी आ गई छिलके उतारने की, तो इसको मैं सिंक में ले आए। ये एक वाहिद जगह है जहाँ पे अगर कुछ गिर भी जाए तो सफाई हो जाती है, और किचन में किसी दूसरी जगह इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए, पूरा किचन जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। और इसका छिलका उतारते वक्त आपने उसी पानी के अंदर ही इस के जो छिलके हैं वो डालते जाना है, आपने कहीं भी नहीं फेंकने बल्कि इसके अंदर ही डालते जाना है और फिर इसको आपने बार वेस्ट कर देना है। और ये देख सकती हैं आप छिलका जो है अगर अच्छे से आप भूनेंगे तो छिलका भी आराम से उतर जाएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं भूना तो कहीं से छिलका उतरेगा और कहीं से नहीं उतरेगा। और ये एक डिफरेंट तरीका है इसको मतलब साफ़ करने का। तो आपने फिर पानी में 2-3 बार इसको डिप करना है। इसके ऊपर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं तो उनको भी आपने साफ़ कर लेना है। और ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इसका छिलका उतर चुका है। अगर कमी बेशी हो तो मज़ीद आप इसको साफ़ कर लें और इसके अंदर से जो पानी होता है एक बार इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लें ताकि इसके अंदर का जो पानी होता है वो निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी, बैंगन का पानी नहीं बल्कि जिस पानी में हमने रखा था वो इसके अंदर जज़्ब हुआ था, तो वही पानी हमने प्रेस करके निकाल दिया। अब आपने लेना है जूसर वाला जग, इसके अंदर आपने डाल देने हैं बैंगन। तो मैंने 2 बैंगन का भरता बनाना है तो 2 बैंगन डाले हैं, टमाटर डाले और हरी मिर्चें डाली हैं। इससे जो है आपका ज़बरदस्त एक बैटर तैयार होगा, बैटर ही कह लें। तो इसका जो बैटर है वो स्मूथ होगा और इसके अंदर जो टमाटर होते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि भरते के अंदर टमाटर नज़र आ रहे होते हैं जो कि देखने में भी बुरे लगते हैं और खाने में भी अजीब टेस्ट आता है। तो आपने इस तरीके से कर लेना है, इससे क्या है इसका टेस्ट एक डिफरेंट तरीके से आएगा। और पैन लेना है, पैन के अंदर मैंने 2 बड़े खाने वाले चम्मच ऑयल डाले हैं, फिर 2 अदद प्याज डाले हैं। प्याज आप ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बैंगन के भरते में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, जितने ज़्यादा प्याज होंगे भरता उतना अच्छा बनेगा। तो 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, इसके वो अंदर डाल दिए हैं। और यहाँ पे एक टिप दूंगी आपको कि अक्सर लोग जब भी भरता बनाते हैं बैंगन का तो प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, जिससे भरता जो है उसका टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं आता। वो आम हांडी लगती है जैसे
कोई भी हम डेली रूटीन में हांडी बनाते हैं वही टेस्ट आता है, लेकिन हम भरता बना रहे हैं तो प्याज जो है हमने सॉफ्ट कर लेने हैं, ज़्यादा हमने इसका कलर ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हमने ये बैंगन का जो पेस्ट बनाया था ये इसके अंदर डाल देना है। और जनाब मसालों में सिर्फ हम नमक डालेंगे हस्बे का और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और लाल मिर्च आपने इतनी डालनी है कि आपको पता है हमने सब्ज़ मिर्चें डाली थी जब इसको हमने जूसर वाले जग में डाला था, तो आपने हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। और जनाब इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है, अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर इसका रियल टेस्ट लेना है भरते का तो आपने सिर्फ नमक और लाल मिर्च ही डालनी है, दूसरे स्पाइसेस आपने बिल्कुल ऐड नहीं करने। ये एक डिफरेंट तरीके से बनता है और इसका ओरिजिनल तरीका भी यही है। और ये देखें, ये जो है बैंगन का भरता आप देख सकते हैं, इसके अंदर प्याज कितने अच्छे लुक दे रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जनाब ये जब भी बनाते हैं तो आपको पता चलता है इसके ऊपर से घी या ऑयल की जो सतह है वो ऊपर आ जाती है, तो आप समझे कि ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। पानी अगर इसके अंदर होगा तो ये अच्छा नहीं बनेगा, पानी हमने खुश्क करना है। और जब भी बनाते हैं इसको हम, तो जब ये कुकिंग होती है इसकी मतलब कुकिंग प्रोसेस होता है बैंगन के भरते का, तो काफ़ी ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, आपका चूल्हा ख़राब होता है और किचन भी। तो आपने इसके ऊपर दूध वाली जो जाली होती है वो आपने रख देनी है। इससे जो है क्या होगा कि छींटे नहीं उड़ेंगे, ना ही किचन ख़राब होगा ना चूल्हा। तो इससे आपने कवर करके 5 मिनट अपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेना है। ये भी बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जनाब ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भरता जो हमारा रेडी हो चुका है। तो इसकी एक निशानी ये है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाता है, पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, तब ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा भरता जो बिल्कुल कंप्लीट है। तो यकीन है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।